मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद यानी कि इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं और इस बीच शिवराज सिंह चौहान घूम घूम कर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने तरह तरह के योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी बीच बीते दिनों वो अशोकनगर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने लाडली बहना योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंच पे उनके साथ दो बड़े दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे। एक थे गुना से सांसद मौजूदा सांसद केपी यादव और दूसरे थे गुना में जिनका प्रभाव ज्यादा है, जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो आज बीजेपी के बड़े नेता बन चुके हैं, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब दोनों नेता मंच साझा कर रहे थे। एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि दोनों नेता एक जमाने में धुर विरोधी माने जाते थे। कांग्रेस ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें केपी यादव ने गुना से हराया था और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए 2020 में और इसके बाद से ही दोनों के बीच में अक्सर कुछ ना कुछ नोक-झोंक देखने को मिलती थी। अब जो हुआ इस कुछ दिन पहले जो अशोकनगर पहुंचे सीएम शिवराज, उस मंच में जो उन्होंने संकेत दिए हैं उसके बाद राजनीतिक हलके में एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। अब हुआ ये था कि मंच में पहले सीएम शिवराज ने अपना भाषण दिया, बहुत लोगों ने दिया। इसके बाद केपी यादव की बारी आई और उन्होंने जाकर लगभग 2.5 मिनट तक अपनी स्पीच शुरू की। इसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान बेचैन दिखे। उन्होंने इशारे में अपने घड़ी की ओर इशारा किया। इसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी को इशारे में बोला कि उनको जाके रोको। ऐसा माना गया। अगर आप वीडियो देखेंगे, जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं उससे यही लगता है। फिर आलोक तिवारी केपी यादव के पास जाते हैं, उनको कहते हैं और इशारा करके वहां से हट जाते हैं। और जो केपी यादव का 5 मिनट का भाषण था, इस दौरान आलोक तिवारी शिवराज सिंह चौहान के कहने पर 3 बार लगातार उनके पास जाते हैं, उनको टोकते हैं और तब भी केपी यादव 5 मिनट तक माइक अपना नहीं देते। खैर 5 मिनट के बाद वो जैसे तैसे अपनी सीट पर वापस आते। इस दौरान चंदेरी के पूर्व बीजेपी विधायक भी काफी नाराज दिखते हैं। हालांकि इसके बाद जब सिंधिया जाते हैं और वो 7 मिनट तक लगभग अपनी स्पीच देते हैं, उनको ना रोका जाता है ना टोका जाता है। तो अगर ये समय की पाबंदी थी तो दोनों नेताओं को रोका जाता, लेकिन केपी यादव को 2.5 मिनट के बाद से ही रोका जा रहा था, जबकि सिंधिया को रोका नहीं गया। इसके बाद एक खास संदेश दिया गया, क्योंकि अब इसके पीछे भी रीजन है बहुत सारे। जैसे कि एमपी में 3 लिस्ट आ चुकी है उम्मीदवारों की, बहुत सारे सांसदों का नाम उसमें है, मंत्रियों का नाम है, सिंधिया का नाम नहीं है। केपी यादव, अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इन दोनों के बीच में शिवराज सिंह चौहान किसी खास को चुनते हैं। क्या ये केपी यादव के लिए उनका संकेत था कि केपी यादव का अब जो एक अच्छे दिन है वो खत्म होने वाले हैं? क्या ये संदेश है, ये तो शिवराज सिंह चौहान ही जाने। और बाद में उनकी क्या बात हुई, क्योंकि जब केपी यादव अपने मंच में लौटे थे वापस स्पीच देने के बाद, तभी शिवराज सिंह चौहान ने उनको घड़ी की ओर इशारा करते हुए कुछ बोला। क्या बोला अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन इस तस्वीर से काफी चीजें लोग कयास लगाना शुरू कर रहे हैं। अब एक और चीज है कि जो अशोकनगर है उसमें 3 विधानसभा की सीट आती है, चंदेरी, अशोकनगर और एक मुंगावली। अशोकनगर सीट की बात करें तो अशोकनगर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ आदिवासी की संख्या ज्यादा है और अशोकनगर बीजेपी का अभी फिलहाल मजबूत किला है। 1985 के बाद से 2018 तक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अशोकनगर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने सिंधिया के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से सीट पर उपचुनाव हुआ और एक बार फिर बीजेपी अशोकनगर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखने में कामयाब हो गई। अशोकनगर सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि जो भी मुख्यमंत्री यहां जाता है उसे अपनी सत्ता की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।